हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रतिभा जैन चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे सारी वर्ब डिस्कस कर दी थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन जो होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट में आती हैं। और वर्ब मैं पिछली वीडियो में सारी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको वर्ब भी समझ में आ गई होंगी सारी। तो आज मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको अच्छी तरह से समझना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी हैव लर्न दैट ए सिंगुलर वर्ब नीड ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया था कि हम सीख भी चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब जहां पर होती है वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मीन्स एक वचन कर्ता के साथ हम एक वचन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि। और प्लूरल वर्ब के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू, दे, ये है हमारा सब्जेक्ट, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, मीन्स आर का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारी सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द ट्री इज टॉल। मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ट्री है, ट्री हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया एज। और द ट्रीज आर टॉल, देखिए ट्रीज हो गया, बहुत सारे पेड़ हो गए, तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया आर। तो एक वचन के साथ हम एक वचन लेंगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब दूसरा है हमारा व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंट बाय ए कंजक्शन एंड। मींस यदि हमारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, कंजक्शन एंड। आप कंजक्शन तो जानते होंगे, कंजक्शन माने जुड़ना, तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो वह वहां पर हमारी वर्ब का प्रयोग होगा प्लूरल, वहां पर हमारी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग होंगे हमारे, और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हमारी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है सिंगिंग एंड डांसिंग। देखा आपने, सिंगिंग एक सिंगुलर है और डांसिंग भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग हैं। ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया आर का, आर, हर, हॉबी। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, मीन्स आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। मिस्टेक यही होती है, एग्जाम में भी मिस्टेक यही आती है, करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं जब, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर क्या दे दिया होता है, आर की जगह आपका इज दे दिया होता है। तो आपको वहां पर क्या सही करके आना पड़ेगा, वहां पर आपको आर लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको वहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर का। क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट are joined by and but refer to the same person or idea, then the verb is singular. मीन्स यदि हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, वही कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो पर्सन है वो एक है, एक ही व्यक्ति के बारे में वो बात की जा रही है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन बात कर रहे हैं एक ही व्यक्ति की, या फिर एक ही विचार की बात कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। आया समझ में। यदि हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो किसके बारे में, एक ही सेम व्यक्ति के बारे में या विचार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब वहां पर सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड एग इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेड एंड एग दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बात किसके बारे में कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, अकेले ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी क्या हो गई, इज
वर्ब क्या लग गई हमारी इज। अब मैं फिर से बताती हूँ आपको, देखिए यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ था सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट थे, एंड से जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी बात हमारे पर्टिकुलर पर्सन से नहीं हो रही थी, हॉबीज बताई गई थी, तो वहां पर आर लग गया। लेकिन ब्रेड एंड एग मीन्स जो हमारी जो ब्रेड होती है और अंडे होते हैं, हम किस में लेते हैं, वो ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में लेते हैं हम। तो ये दोनों चीजें किससे जुड़ गई हैं, हमारी ब्रेकफास्ट से जुड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि एंड से जुड़ा हो लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वहां पर आर का प्रयोग होगा, और एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होते हुए भी एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ओके, द वर्ड्स देयर एंड हेयर आर नेवर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। मीन्स यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और सब्जेक्ट के स्थान पर देयर एंड हेयर दिया गया है तो हम देयर एंड हेयर के हिसाब से अपना जो वर्ब है वो नहीं लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर इज नो टीचर इन द स्टाफ रूम। देखिए देयर के हिसाब से हमें अपनी वर्ब नहीं यूज करनी है, किसके हिसाब से करनी है, टीचर के हिसाब से, और टीचर क्या है, हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। और यदि यहाँ पर होता नो टीचर्स होता, एस लग रहा होता तो टीचर्स बहुत सारी हो जाती, मतलब अध्यापिकाएं हो जाती बहुत सारी, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते, आर का सब्जेक्ट आर का प्रयोग कर देंगे। हम देयर को नहीं लेंगे सब्जेक्ट में, हम उसके पीछे जो आ रहा है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपनी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है हमको, देयर और हेयर के हिसाब से नहीं, हमको पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब का प्रयोग करना है। यदि हमारा पीछे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे वर्ब, और यदि प्लूरल है तो हम अपनी क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इफ वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स, मैंने आपको बता दिया था कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा द आता है, THE द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे AN आते थे। तो यदि वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड, यदि हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स द और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, उसका सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ा हुआ है, द वर्ब विल बी प्लूरल। वहां पर हम वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आर या फिर जो मैंने अपनी वर्ब आपको बताई हुई है उन वर्बों का प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, एज इट रेफर टू सेपरेट पीपल और थिंग। यदि वो क्या है, यदि दा से सब हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, दा लगा हुआ है उसमें और एंड से जुड़ा हुआ है तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। द स्नूकर एंड द चेस। देखिए स्नूकर अलग है और चेस अलग है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और किससे जुड़े हुए हैं, दा से जुड़े हुए हैं हमारे। स्नूकर एंड द चेस रूम हैव बीन पेंटेड, तो ये दोनों दा से जुड़े हुए हैं लेकिन सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं, लेकिन इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, हैव का प्रयोग कर दिया है। हैज हमारा सिंगुलर में आता है और हैव हमारा प्लूरल में आता है। मैंने आपको बता ही दिया था टेंसों की अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है हैव का। यदि हमारे जो सब्जेक्ट हैं दा से, डेफिनेट आर्टिकल दा से जुड़े हुए हों और अलग अलग सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर कौन सी फॉर्म यूज होगी, हमारी वर्ब प्लूरल वर्ब यूज होगी वहां पर। ओके, व्हेन ए फ्रेज comes between the subject and the verb and definite indefinite the verb carefully। तो यदि हमारा फ्रेज आया हुआ है वाक्य में तो हम क्या करेंगे, कैसे, जैसे कि द लेडी ये फ्रेज है, इस लेडी के बारे में ही बात की जा रही है। तो यदि जिस
पर्टिकुलर फ्रेज के बारे में बात की जा रही हो वहां पर हमारी क्या होगी, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि द लेडी हु इज वियरिंग ए ग्रीन ड्रेस इज ए फेमस नोवेलिस्ट। जो लेडी है उसी के बारे में सारी बात की जा रही है कि उसने एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वह क्या है, एक फेमस प्रसिद्ध नोवेलिस्ट है। तो ये जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो आगे तक, तो वहां पर हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और यदि हमारा सब अगर यदि दो हो यहाँ पर लेडी एंड और कुछ भी हो अनदर पर्सन, तो वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन केवल एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ होगा। The pronoun neither and either are singular and require singular verb. Means यदि हमारा pronoun जो है neither हो या either हो, तो वहां पर हमें किससे कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो neither और either से जुड़ा हुआ है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है हमको, फिर से बता रही हूँ, नाइदर और आइदर से यदि हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज सुइटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटर। देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, आइदर से, और हमने क्या ली है, वर्ब इसके साथ, इसका प्रयोग कर दिया है हमने इसके साथ, आइदर के साथ। अब देखिए, नाइदर ऑफ द टू रोड्स, अब मैंने जैसे बताया था नाइदर और आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी है, तो ये नाइदर का एग्जांपल है। तो नाइदर के साथ हमने लीड्स लगा दिया। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था आपको, सिंगुलर वर्ब में हमारा एस या ईएस जुड़ जाता है, तो यहाँ पर लीड्स हो गया, रोड लीड्स टू माई आंटीज हाउस। तो नाइदर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, आइदर और नाइदर के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। अब दूसरा सेंटेंस है, डू टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और, आइदर और, नाइदर और, रिक्वायर ए सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से यदि हमारा जो सेंटेंस है और से जुड़ा हो या फिर आइदर और, पिछली उसमें था यहाँ पर आपका खाली आइदर, और यहाँ पर है आइदर के साथ हमारा और भी दिया हो और नाइदर नॉर का प्रयोग, नाइदर के साथ नॉर भी दिया हो, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, आइदर माई अंकल और माई आंट। देखा, आइदर और दोनों आ रहा है इसमें, और इसमें केवल आइदर आ रहा था। तो आइदर और के साथ भी हमको क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। और नाइदर द प्रिंसिपल नॉर, तो नाइदर नॉर हो गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर भी किसका प्रयोग करा है, इज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द हेड मिस्ट्रेस इज अवेलेबल। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, चाहे आइदर नाइदर हो, चाहे आइदर और नाइदर नॉर हो, वहां पर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। अब इफ ए सब्जेक्ट इज प्लूरल इन फॉर्म बट रेस्पेक्टेड ए सिंगुलर नाउन, द वर्ब इज सिंगुलर। ये बता रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दिखने में प्लूरल लग रहा है, तो हमें वहां पर, लेकिन प्लूरल नहीं है वो, तो वहां पर हमको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है हमको वहां पर। यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दिखने में वो आपको ऐसा लग रहा होगा वो प्लूरल है, लेकिन होगा वो सिंगुलर। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ और बेटर, जैसे कि द इनजिबल्स, देखिए इसमें एस लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। देखिए, द इनजिबल्स इज ए वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। फिल्म एक ही तो हो सकती है, तो इनजिबल्स ये फिल्म का नाम है, एक फिल्म का नाम है, लेकिन इसमें एस लग गया है, तो आपको लग रहा होगा ये नाउन के साथ प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, एक ही फिल्म के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, एज हो गया। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई यहाँ पर हमारी वर्ब। तो यदि प्लूरल वर्ब दिख रहा है हमारा, लेकिन इसके साथ हमारी क्या हो जाएगी,
वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल नहीं है, एक ही फिल्म के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब होगी हमारी सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर 20 years इज एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी ने एक ही नॉवेल लिखा था जिसका नाम था आफ्टर 20 years। देखिए इसमें एस लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये नाउन जो है प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक ही नोवेल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने क्या लगा दी, वर्ब यहाँ पर इस का प्रयोग कर दिया, क्योंकि एक ही नोवेल है तो उसके साथ एक ही सिंगुलर वर्ब लगेगी, वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ समझाऊंगी। अभी इसके बहुत सारे रूल हैं, इसलिए एक वीडियो में मैं आपको बस इतने ही रूल समझा रही हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो आगे की जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये अभी जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। इस टॉपिक को हम आगे की वीडियो में और कंप्लीट करेंगे, इसलिए इतने रूल्स जो मैंने आपको समझाए हैं, आई होप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए उनको, और इसी से संबंधित आपका जो टॉपिक है फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप इतने रूल्स को नहीं समझेंगे। ज़्यादा रूल्स होने की वजह से मैं आपको इतने ही रूल्स समझा रही हूँ, जिससे कि आप थोड़े थोड़े रूल्स समझ कर ही अपनी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए थोड़े से रूल्स याद कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी दूसरे रूल्स के लिए रख लीजिए, और फिर आगे के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब तक के लिए यहीं तक।